अंतर संबंध या इंटरकनेक्टेडनेस ओवरऑल है, उसका कोई डिवीज़न नहीं है कि वो यहाँ है और वहाँ नहीं है। वो ओवरऑल है, सर्वव्यापी है, हर जगह है, तभी वो अंतर संबंध है। वो सेलेक्टिव और विथ चॉइसेस नहीं है। और एनिमेट, इनएनिमेट, सजीव, निर्जीव, इसीलिए मैं उसको वर्ड हमेशा यूज करता हूँ पूरे जगत से, पूरे अस्तित्व से। व्यक्ति या ऐसा कुछ नहीं मैं कहता, दृश्य अदृश्य सब से। और वो वैज्ञानिक रूप से अब चीज़ें सिद्ध हो चुकी हैं, उसमें कोई फिलोसॉफिकल मसला नहीं रह गया है कि ये फिलॉसफी है कि हम अंतर संबंधित हैं। धीरे धीरे करके तो वैज्ञानिक रूप से ही हम ये चीज़ समझने जा रहे हैं कि अंतर संबंध तो है। हमारी जो एनर्जी पैटर्न्स हैं, हमारी सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, सब फ्लो हो रहा है, इसीलिए हम हर चीज़ कहीं से भी टैप कर सकते हैं। जिनको हम नहीं पसंद करते हैं, जैसे अगर व्यक्तियों की ही बात करें तो हम उनसे भी जुड़े, इसीलिए कभी कभी हम उनकी चीज़ें भी टैप कर लेते हैं। हमारा अगर ट्यूनिंग वैसी हुई तो हमारे अंदर वो विचार भी आ जाएंगे, हमारी ट्यूनिंग दूसरी हुई तो दूसरी किस्म की चीज़ें आ जाएंगी। हमारा जो एपरेटस है, अंतर संबंधित तो देखिए सब हो गया, लेकिन हमारा एपरेटस इस समय जो बॉडी माइंड का इंस्ट्रूमेंट है, ये खास ट्यूनिंग पर होगा। तो उस ट्यूनिंग से इसमें अपने चेंजेस आएंगे। ये बिल्कुल टीवी की तरह है। तो अगर सूक्ष्म तौर से देखा जाए, हर घर में रखा हुआ टेलीविज़न सेट, हर घर के टेलीविज़न सेट से इंटरकनेक्टेड ही है, अंतर संबंधित है। क्योंकि जो वो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन चल रही है वो सबसे होके गुजर रही है। तो इन एनी वे वो हर सिस्टम में जा रही है। और कभी ये चीज़ असंभव नहीं होगी कि वैज्ञानिक कोई ऐसी व्यवस्था विकसित कर लें कि वो हर घर को मॉनिटर कर लें, क्योंकि फ्रिक्वेंसी गुजर रही है। आपको पता नहीं क्यों फ्रिक्वेंसी गुजर रही है, लेकिन चूंकि फ्रिक्वेंसी हर घर से गुजर रही है तो कोई ऐसा सेटल सिस्टम डाल लें कि वो उसको मॉनिटर भी कर लें। हमको पता नहीं है कि वो चीज़ जुड़ी हुई है, लेकिन जुड़ी हुई है। अब हमारे टीवी की ट्यूनिंग से उसमें खास चीज़ आ जाती है, अलग चीज़ आ जाती है। तो कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि ये जो तकनीकी चीज़ें हैं, ये भी हमारे इस जीवन की रियलिटी बन गई हैं, वास्तविकता बन गई हैं। तो वो भी हमारी ज़िंदगी से अलग थलग बहुत नहीं है। तो कभी कभी आप ख़ास किस्म का कोई प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप उसमें ज़्यादा दुखी, इमोशनल, ड्रेन आउट, थके हुए अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उसी प्रोग्राम को बहुत सारे लोग देख रहे हों और वो एक ख़ास किस्म के इमोशन में जा रहे हों। और चूंकि एक सटल रे, एक सटल फ्रिक्वेंसी तो सारे सेट से गुजर रही है, तो उस पर सवार होकर कोई एनर्जी, कोई थॉट वेव कहीं टच कर रही हो तो असंभव बात नहीं है। मतलब वो हाइपोथेटिकली भी समझी जा सकती है चीज़ें, ऐसा होता है। तो हमारे अंदर भी इसीलिए हर किस्म की चीज़ें गति कर रही हैं। और अच्छा बुरा इसमें कुछ नहीं है। अस्तित्वगत वैज्ञानिक रूप से तो देखिए अलग चीज़ है, लेकिन अगर अस्तित्वगत रूप से देखें तो अस्तित्वगत रूप में ये इंटरकनेक्टेड चीज़ हमेशा इवोल्यूशन की तरफ जा रही है, हमेशा विकास की तरफ बढ़ रही होती है। तो उसको मैं कहता हूँ कि वो सहयोग कर रही है। डिस्ट्रक्शन तो कई बार हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे बॉडी इंटरकनेक्टेड है, एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, एक एक, अब शरीर में तो कितना स्ट्रक्चर है, हड्डी है, बोन है, ब्लड है, मतलब अजीब इंट्रिकेट सा स्ट्रक्चर है, और हर चीज़ एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही है। पूरे शरीर का एकमात्र उद्देश्य है बायोलॉजिकली वो शरीर को बचाए रखना, शरीर को जीवित बनाए रखना। क्योंकि किसी भी सेल का ये उद्देश्य नहीं है कि शरीर को ख़त्म करना है, बचाए रखना। तो बचाए रखने के लिए वो हर चीज़ करती है, हर चीज़ प्रोड्यूस करती है जो शरीर के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम उस मॉडल पे ही देखें, अपनी बॉडी के मॉडल पे ही देखें, जिसको पुराने लोगों ने, ऋषियों ने, मैं समझता हूँ शायद इसीलिए ये उदाहरण उन्होंने दिया होगा कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसा ये शरीर है ऐसा ही ब्रह्मांड है, ऐसा जगत है। उनको हो सकता है सारा ज्ञान रहा हो कि जो शरीर की अंतर संबंधित होने की व्यवस्था है, ऐसे ही अंतर संबंधित होने की व्यवस्था पूरे जगत में है। तो चूँकि शरीर का जो पार्ट है वो
हमारे अच्छे के लिए, अच्छा इन द सेंस इवोल्यूशन में सपोर्ट करने के लिए, तो पूरे एग्जिस्टेंस में भी हम यकीन कर सकते हैं। अब शरीर में भी सजीव निर्जीव को अगर देखें तो क्या है, एनिमेट और इनएनिमेट। जितना भी ये फ्लैश है और सब है वो उसमें निर्जीव भी है, और सजीव क्या है, सजीव जो उसमें वो एनर्जी और कॉन्शियसनेस इन्फ्यूज है जो उसमें मिली हुई है वही उसको सजीव बना रही है, अदरवाइज तो बॉडी भी मटेरियल है। तो ये पदार्थ ही है जो सहयोग भी कर रहा है, उस पदार्थ के साथ रहस्यमय रूप से वो चेतना भी मिली हुई है। तो वो चेतना तो फिर हर जगह ही मिली हुई है, चारों तरफ ही मिली हुई है। तो उस तरह से हम इंटरकनेक्टेड हैं और हमेशा इवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, हमेशा जो विकास की यात्रा है उसमें आगे ही जा रहे हैं। तो आश्वस्त रह सकता है व्यक्ति कि जो ज़रूरी है वो निश्चित रूप से होगा, जो आवश्यक है वो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, वो होगा। जैसे हमारा शरीर पूरा सहयोग कर रहा है आवश्यक के लिए, ऐसे पूरा अस्तित्व भी सहयोग कर रहा है आवश्यक के लिए।